डोनाल्ड ट्रंप के रीजन के दौरान नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की थी। टेस्टिंग की तो की, लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने या किसी भी परमाणु टेस्टिंग करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। पर नॉर्थ कोरिया इसके बावजूद भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करने से पीछे नहीं हटा। नॉर्थ कोरिया के इस स्टेप से आप ये समझ सकते हैं कि जिनपिंग अपने देश को एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। नॉर्थ कोरिया का इन मिसाइल्स को टेस्ट करने पर यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ने उनके इस डिसीजन को काफी क्रिटिसाइज किया था। नॉर्थ कोरिया के लिए ऐसी बढ़ती हुई लगातार एक्टिविटीज खास तौर से जापान के लिए एक चिंता का विषय बनती जा रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो हम आपको इसके पीछे की वजह बता देते हैं। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल की टेस्टिंग की थी जो सीधा जापान के ऊपर से निकली। ये मिसाइल 970 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर पहुंची और वहां से मिसाइल सीधा पैसिफिक ओशियन में जाकर गिरी। इसी के साथ नॉर्थ कोरिया के इन वेपन्स को टेस्ट करना एशिया के कॉन्टिनेंट में न्यूक्लियर वेपन्स का ओवरफ्लो क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से जापान को भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पर मजबूर होना पड़ेगा, ताकि अगर आने वाले समय में वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। हालांकि इस मामले में नॉर्थ कोरिया बार बार एक ही बात कहता आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक नई तरह की मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहा है और इसके अलावा उनका कोई भी और पर्पस नहीं है। अगर हम एक बार नॉर्थ कोरिया की इस बात को उसकी फेस वैल्यू पर ले भी लेते हैं, तो इसके बावजूद भी इन सभी देशों को इससे क्या दिक्कत हो सकती है? तो इसका जवाब ये है कि जिस मिसाइल की टेस्टिंग हुई है उसकी रेंज इतनी है कि उसके अंदर अमेरिका आसानी से कवर किया जा सकता है। अगर नॉर्थ कोरिया अमेरिका को टारगेट कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस दुनिया के किसी भी देश को अपनी मर्जी के मुताबिक टारगेट कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस मिसाइल की रेंज 9300 माइल्स है और ऐसा भी हो सकता है कि ये इस रेंज को एक्सीड कर सके। 9300 माइल्स का मतलब है कि अमेरिका के मेजर पार्ट को ये एक बटन दबाकर हिरोशिमा और नागासाकी में बदल सकता है। इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद से अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया उस पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। अगर अमेरिका इस खौफ में जी रहा है तो समझ जाइए कि नॉर्थ कोरिया अपने वेपन्स को कितना डेवलप कर चुका है। ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इस झमेले में नॉर्थ कोरिया के साथ पाकिस्तान भी फंसा हुआ है। इससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। अब नॉर्थ कोरिया जब इतने बड़े लेवल पर इन वेपन्स की टेस्टिंग कर रहा है, तो इसके पास इतना यूरेनियम आया कहां से? बस इस एक सवाल के लूप होल को भरने के लिए पाकिस्तान का नाम सामने आता है। नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद यूरेनियम को लेकर कई इंटरनेशनल सोर्सेस ने पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई है। इनका कहना है कि ये पाकिस्तान ही है जो चोरी छिपे नॉर्थ कोरिया को यूरेनियम की सप्लाई करके पैसे कमाने में जुटा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इतना यूरेनियम आया कहां से, तो इसका जवाब ये है कि उसने चीन से न्यूक्लियर समझौते के तहत यूरेनियम हासिल किया था। वैसे पाकिस्तान बेशक इन बातों से इनकार करे, पर कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अभी हाल के सालों में नॉर्थ कोरिया के कई डिप्लोमेट्स ने सिर्फ यूरेनियम हासिल करने के लिए ही पाकिस्तान का दौरा किया था। तो चलिए अब इसी के साथ हम आपको नॉर्थ कोरिया के सबसे खतरनाक हथियार के बारे में बताते हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया के होश उड़े हुए हैं। इन वेपन्स में सबसे पहला आता है न्यूक्लियर वेपन, या फिर जिसे आप एटम बम के नाम से भी जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि एक एटम बम एक पूरी नस्ल को तबाह करने के लिए काफी है। और इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसे एक दो नहीं बल्कि लगभग 15,000 एटम बम मौजूद हैं। और ये गिनती अभी और भी बढ़ेगी, क्योंकि कई देश चोरी छुपे या कई देश खुलेआम अब भी एटम बम बनाने में लगे हुए हैं। और इनमें सबसे ऊपर नाम आता है नॉर्थ कोरिया का। यूएस के हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराने के बाद नॉर्थ कोरिया इकलौता ऐसा देश है जिसने एटम बम की पिछले 100 साल में फिजिकल डिटोनेशन की है। एक एस्टिमेट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास 30 से 40 न्यूक्लियर वेपन है। नॉर्थ कोरिया के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकते हैं और इनकी टेस्टिंग अब तक नॉर्थ कोरिया कर चुका है। इसमें सबसे पहले आती है KN-1 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर तक है। दूसरे नंबर पर है इसका अगला वर्जन KN-2 मिसाइल। इसकी रेंज 120 किलोमीटर तक है। इसके बाद आती है पुगजुक-सॉन्ग-2 और इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। अभी तक हमने आपको जिन 3 मिसाइल्स के बारे में बताया है, ये मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया के आर्सेनल्स में सबसे खतरनाक मिसाइल समझी जाती है। इनमें सबसे पहले आती है मुसूडान। ये नॉर्थ कोरिया की सबसे ज्यादा रेंज कवर करने वाली मिसाइल्स की लिस्ट में शामिल है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है और इसी के साथ ये परमाणु हथियार ले जाने में कैपेबल है। इसके बाद आती है हवासोंग-14 जो 10,400 किलोमीटर की रेंज को आसानी से कवर कर सकती है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल बांग्लादेश तक पहुंच सकती है। अगली दोनों मिसाइल्स हवासोंग की अपग्रेडेड मिसाइल्स हैं।
सबसे पहले हुआसोंग 15 की बात करें तो ये मिसाइल 13,000 किलोमीटर की रेंज में आ रहे सभी देशों को कवर करती है, यानी नॉर्थ कोरिया से ये मिसाइल बहामास तक पहुंच सकती है। आखिर में आती है हुआसोंग 17 मिसाइल, जिसे आप नॉर्थ कोरिया की सबसे खतरनाक मिसाइल का टाइटल भी दे सकते हैं। इस मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर की रेंज को आसानी से कवर कर सकती है और ऐसा माना जाता है कि ये उससे भी ज्यादा कवर कर सकती है। इस वेपन के जरिए नॉर्थ कोरिया ब्राजील को भी आसानी से कवर कर सकता है। इससे आप आसानी से समझ चुके होंगे कि अपनी मिसाइल्स की मदद से नॉर्थ कोरिया अब दुनिया के हर कोने में बसे हुए देश को टारगेट कर सकता है। नॉर्थ कोरिया को इतना खतरनाक इसलिए भी समझा जाता है क्योंकि इनकी फायर पावर सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स पर आकर ही नहीं रुकती है। नॉर्थ कोरिया वेपन्स के मामले में और आगे बढ़ने के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का भी दावा कर रहा है। जिन लोगों को नहीं पता हम उन्हें बता देते हैं कि हाइड्रोजन बम क्या होता है। दरअसल ये एक किस्म का परमाणु बम ही है और इसमें हाइड्रोजन की तरह ही ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम जैसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। परमाणुओं के फ्यूज करने से बॉम्ब में धमाका होता है और इसके लिए लगभग 5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी की जरूरत पड़ती है और ये गर्मी सूरज के सबसे ज्यादा गर्म हिस्से से भी ज्यादा गर्म है। जब परमाणु बम ये गर्मी पैदा करता है तब जाकर हाइड्रोजन परमाणु फ्यूज होता है और इससे जो गर्मी पैदा होती है वो हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती है। ये बेसिक डिफरेंस परमाणु बॉम्ब को एटम बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बॉम्ब किसी शहर पर गिरा दिया जाए तो अंजाम क्या होगा, इस सवाल का जवाब बस इतना समझ लीजिए कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब करोड़ों की आबादी वाले किसी भी शहर को मिनटों में पूरी तरह से राख में बदल सकता है। और यही वजह है कि इस वक्त अगर दुनिया में तबाही का कोई सबसे बड़ा सामान मौजूद है तो वो हाइड्रोजन बॉम्ब ही है और नॉर्थ कोरिया इस बॉम्ब को बनाने में काफी आगे पहुंच चुका है। अब इनके अगले वेपन के बारे में बात करें तो नॉर्थ कोरिया का दावा है कि उसके पास 5,000 टन से ज्यादा केमिकल वेपन्स हैं। इन सभी केमिकल वेपन्स में से सबसे खतरनाक VX नर्व एजेंट केमिकल को समझा जाता है। जिन लोगों को ना पता हो हम उनको बता देते हैं कि VX नर्व एजेंट में ऐसा क्या है जो इसे सबसे खतरनाक बनाता है। तो VX वेनमस एजेंट VX का शॉर्ट फॉर्म है। ये एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड है। अगर आप इस केमिकल के जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर में आ जाते हैं तो आपको मौत से कोई भी दवाई या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं बचा सकती है। ये वही केमिकल है जिससे नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नाम की हत्या की गई थी। ऐसा दावा करने वाले और कोई नहीं बल्कि साउथ कोरिया के एक्सपर्ट्स हैं। ये केमिकल इतना खतरनाक है कि इसे यूनाइटेड नेशंस ने मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। फिलहाल उत्तर कोरिया के पास VX के साथ साथ 16 तरह के नर्व एजेंट हैं। नॉर्थ कोरिया के इतने खतरनाक वेपन्स को देखने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आ ही चुका होगा कि बाकी के देश ऐसे वेपन्स के मुकाबले कहां स्टैंड करते हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की। जैसा कि हम आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कुल 13,055 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो 13,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार सकते हैं। जानकारों की माने तो इनमें से अगर आधे परमाणु बम भी इस्तेमाल हुए तो इस दुनिया के नक्शे से हमारी दुनिया का नामो निशान ही मिट जाएगा। इस वक्त रूस के पास 5,977 परमाणु बम, अमेरिका के पास 5,428, फ्रांस के पास 290, चीन के पास 350, इंग्लैंड के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160 और इजराइल के पास 90 वॉरहेड्स हैं। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखने वाले रूस के पास ही सबसे ज्यादा दूरी तक रेंज कवर करने वाले वेपन्स हैं। रूस 11,000 से 15,000 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु बॉम्ब से हमला कर सकता है, जबकि अमेरिका के पास 9,650 किलोमीटर से लेकर 13,000 किलोमीटर की दूरी तक मारने वाले परमाणु बॉम्ब है। पाकिस्तान के पास भले ही भारत से 5 परमाणु बम ज्यादा हो, मगर जहां तक दूरी की बात है तो पाकिस्तान 1300 किलोमीटर की दूरी तक ही बम गिरा सकता है, जबकि भारत की मार क्षमता इससे कई ज्यादा है। भारत 2000 किलोमीटर दूर तक परमाणु बम बरसा सकता है, यानी भारत की परमाणु बम की रेंज में करीब करीब पूरा पाकिस्तान आ जाता है। अब हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बात करें तो फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना के साथ साथ इंडिया भी इस बॉम्ब की टेस्टिंग कर चुका है। हाइड्रोजन बॉम्ब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे टेस्ट करने के रिसोर्सेज हर कंट्री के पास नहीं होते हैं। केमिकल वेपन्स को इस्तेमाल करने वाले बहुत से देश हैं, पर अभी तक इसमें ये पूरी तरह से पता नहीं लगाया गया है कि इस सेक्टर में से सबसे आगे कौन सा देश है। तो आपका नॉर्थ कोरिया के वेपन्स के बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है आने वाले समय में नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वॉरहेड्स में सबसे आगे निकल जाएगा? आप सभी अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं
ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।